हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास आइए हम लोग एक अच्छे और मोटिवेशन के साथ चलते हैं। तो आज का क्लास होगा ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का। जो हम आज देखेंगे एनिमल्स के बारे में। कुछ पॉइंट्स देखे थे एनिमल्स का, कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे जिसको आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे एनिमल्स का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े, अगर नए आदमी जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आप लोग को कोई भी चीज़ का आपको अगर डाउट होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए, वहाँ आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चे जान सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं। तो क्या है सीटेट, मैं आपको सीटेट 2022 का प्रिपरेशन करवा रही हूँ। जो सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोग को। और आज का क्लास होगा ईवीएस का, मतलब पर्यावरण अध्ययन का होगा, जिसमें देखेंगे क्या एनिमल्स, जंतु के बारे में देखेंगे कि जंतु का डिटेल्स। हमको क्या जंतु के बारे में देखने का अर्थ है यहाँ पे, इसलिए हम जंतु के बारे में जानते हैं कि वो क्वेश्चन जो आता है वो आपको पैसेज दे देंगे वहाँ पे और आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा चीज़, मतलब जो जिनके बारे में सही नहीं है। तो जब तक आप पूरी तरह से उसको देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्या है, मोर के बारे में हम देखते हैं। ये मोर जो है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पंछी है, तो वो देखते हैं कि मोर के बारे में देखते हैं। तो पहला मोर, देखिए मोर का पहला फैक्ट है। पहला फैक्ट मतलब ये है कि राष्ट्रीय पंछी है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पंछी है। दूसरा है कि इसके पंख नीले एवं हरे होते हैं। इसके पंख नीले एवं हरे होते हैं एवं सिर पर मुकुट होता है। आप देखे होंगे कि मोर के जो पंख होते हैं नीले और हरे होते हैं, उसके सर पे जो होता है ना मुकुट टाइप का रहता है। और तीसरा इसका बारे में है कि आयु 20 वर्ष लगभग। इसकी आयु जो होती है, आयु मतलब इसकी जीवन काल जो होता है वो 20 वर्ष होती है। यह एक सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी जीव है। इसके बारे में 4 फैक्ट्स आपको ऐसी बस जानना है, एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। ज़्यादा इसको आप लोग को सीरियस नहीं लेना है, नॉर्मल देख लेना है। मैं भी एक बार आप लोग को बता दे रही हूँ ताकि क्वेश्चंस आप लोग को नहीं छूटे अगर पूछा जाए तो। आपको क्वेश्चंस भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि टॉपिक ले लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्या है, प्रत्येक वर्ष यह अपना पंख छोड़ती है। ये इसका नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट कहने का अर्थ हुआ, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह प्रत्येक वर्ष यह अपना पंख छोड़ती है। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा देख लेते हैं सांप के बारे में, स्नेक के बारे में देख लेते हैं। यह एक सरीसृप है। सरीसृप मतलब होता है कि रेंग कर चलने वाला जीव, प्रजाति का जीव है। ये रेंग कर चलने वाला, तो ये आपको पता होगा जब सांप जो चलती है तो रेंगती है, तो वह प्रजाति का जीव है। ये इसके 2 खोखले दांत होते हैं, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, फिर भी ये निगल के चबाते, मतलब चबा के नहीं निगलता, निगल देता है। कोई भी चीज़ को निगल जाता है तो ये निगल कर खाता है दांत रहने के बावजूद, क्योंकि इसके दांत जो होते हैं वो खोखले होते हैं, उसमें कोई भी जान नहीं रहता है, नॉर्मल सा। तो इसके कान नहीं होते हैं। सांप का क्या होता है, कान नहीं होता है, लेकिन कंपन के द्वारा ध्वनि को वो सुनता है। इसके कान नहीं होते, लेकिन जब वो कंपन करते हैं, कोई भी आदमी जब चलते उसको एहसास हो जाता है कि कोई है, तो इससे वो सुनता है ध्वनि कंपन के द्वारा। इसके बारे में इसका भी नोट्स है कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एकदम नोट्स को आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर नोट्स इसलिए लिखा गया है कि इम्पोर्टेंस है आपके लिए। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला नाग या किंग कोबरा, जिसको नाग जो जहरीले, किंग कोबरा। दूसरा क्या है, कड़ैत। तीसरा क्या है, अफाई। और चौथा क्या है, दुबई। ये 4 प्रकार के जो है वो जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। इससे आगे भी सांप के कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, अजगर सबसे लंबा जीव है जिसकी लंबाई लगभग 80 फीट है। आपको क्या है, अजगर जो होता है सांप में सबसे लंबा होता है, जिसका लगभग 80 फीट होता है। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। ये लोग आप लोग पहले से पॉइंट्स जानते होंगे कि सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। आप लोग को जो ये नोट्स है वो मैं हमेशा आपको बोलते आई हूँ कि ये नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको जो जितना मैं लिखाती हूँ यहाँ पे पढ़ाती हूँ, अगर आपको उसको कॉपी बना सके तो बना लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको ये सीटेट पास करने में। क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके सारा टॉपिक बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग को सीटेट क्वालिफाई करने में सबसे आसान हो, सबसे आसान टॉपिक लगे। मेरा यही हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग को जो मैं पढ़ाती हूँ वो सबसे ईजी लगे पूरे यूट्यूब पे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसा नहीं कि ये सीटेट के लिए आपको उन्हें लगता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं वो जीके में भी होते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज हमेशा ये बढ़ाएगा। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सांप काटने की दवा जो सीरम बनता है वो सांप की जहर से बनता है। इसके बोलते हैं हांगकांग के लोग सांपों को मांस को खाते हैं। हांगकांग का जो लोग है वो सांपों का मांस खाते हैं, जिसे लिंगू फेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे लिंगू फेन कहा जाता है। आप लोग ये पॉइंट्स था इतने सांप के बारे में, और आप लोग इससे आगे जो है वो देख लेते हैं। 2-3 बचा हुआ है शेर बाघ के बारे में। इसके बाद इसका ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद 2 और है जानवर जिसके जंतु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद पूरे फैक्ट्स जान लेते हैं। तो क्या है? पाला कि बाघ? पाला क्या है? बाघ। देखिए गर्मी बहुत है आज, देख लेते हैं कि बाघ के बारे में क्या है कि राष्ट्रीय पशु है। ये आप लोग जानते होंगे, ये सब बचपन का फैक्ट से कुछ नहीं जानते हैं उसको जान लेना है बस। तो ये क्या है? बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये इसको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट्स जो है कि एक समूह में लगभग 10 और 12 बाघ होते हैं। जब वो समूह बनाते हैं तो 10-12 बाघ होते हैं। तो इसका नोट्स है कि अंधेरे में भी मनुष्य का 6 गुना अधिक देख सकते। जब अंधेरे में भी ये बाघ क्या करते हैं? मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। और क्या है? इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक होती है। ये दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर दूरी तक इसकी दहाड़ सुनाई देता है। तो बाघ के बारे में इतना फैक्ट्स था जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसके बाद क्या बोलते हैं? शेर के बारे में, कि शेर मतलब लाइन के बारे में जो बोलता है कि जंगल का राजा होता है। ये शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। ये भूरे रंग का होता है। ये जंगल का राजा होता है, ये भूरे रंग के होते हैं। इसमें 10-12 इसका भी समूह होता है। ये और मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। इसका नोट्स है कि भारत का सर्वाधिक शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो नोट्स है, जो जैसा पॉइंट्स मैं आपको इसे लिखा देती हूँ, अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस करिए। आप लोग जितना क्वेश्चंस करिएगा आप लोग को उतना ही दिमाग जो है ज़्यादा लगेगा कि क्वेश्चंस जैसे कैसे आते हैं, उसको कैसे टॉपिक पढ़ने से आपको पता चलेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर को उल्टाइए। अगर आप लोगों को मैं वीडियो वो भी बना दी कि कौन सा बुक पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स नहीं है, 1-2 बुक्स है जिसको आप लोग को देखना है, उसमें जाके देखिए आप लोग। वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस करिए हमको। अगर क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन करवाऊँगी, उससे क्या लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पे मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता दूंगी। और क्या करिए आप लोग कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि और भी बच्चे जान सके, और मुझे भी इंटरेस्ट और मोटिवेशन होगा कि मेरे बच्चे मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं। आप मेरे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस उठाइए और आप मुझे क्वेश्चंस करिए। आपको जहाँ भी डाउट रहता है कोई भी सब्जेक्ट में, पूरा सीटेट का मैं गारंटी लेती हूँ आप लोगों को कि हर एक चीज़ को मैं आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। बस एक ही रीज़न है इसमें थोड़ा सा कि आप लोग बच्चे जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना मोटिवेशन होंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि जुड़े हमसे, ताकि मैं उस चीज़ को और भी अच्छे और भी मोटिवेशन से कोई चीज़ को बना सके। तो ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए बच्चे जुड़े हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।